रेपिस्ट सावधान। अब मैं अपनी बहनों को सिखाने जा रहा हूँ लात मारना। एक लात मारेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। पास की सड़क पे हम लड़कियां कैसे सेफ है। सुनसान रास्ते से आना जाना होता है हमारा। के बाद ये सारे जो दरिंदे हैं, इनकी वजह से हमारे सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और हमारे माँ बाप के सपने। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने रेप और हत्या की बात कबूल की थी। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इस बेरहमी से किए गए रेप और हत्या को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। वहीं प्रोफेसर एम ए अली ने अपने सख्त अंदाज में कहा कि अब मैं अपनी बहनों को एक ऐसी किक मारना सिखाऊंगा जिसकी वजह से रेपिस्ट की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आइए जानते हैं प्रोफेसर एम ए अली ने और क्या कुछ कहा। जिस तरह का ये घटना घटा है, कोई जो आम जानवर जब अगर हमला करते हैं जंगल में, वो भी इतना बेरहमी से अ, अटैक नहीं करते हैं, जिस तरह से उस बहन डॉक्टर के संग में घटा है, जैसा अटैक किया गया है। कान से खून बह रहा है, आँख से खून बह रहा है। अब सोचिए कितना दर्द वाला ये मतलब रेप तो किया, उसके बाद उसको मार भी डाला वो। देखिए मैं एम ए अली बोल रहा हूँ। 2013 साल से मैं अपनी बहनों को फ्री कराटे सिखा रहा हूँ और अपनी सांस का अंतिम तक मैं सिखाता रहूँगा। आज मैं फिर ऐलान करता हूँ सारी बहनों को कि आप आएँ हमारे पास, हम आपको सिर्फ़ एक किक सिखाएँगे और ये एक किक जो है रेपिस्ट के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। देखिए वैसे मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ और सभी जगह पुलिस बहुत अलर्ट होती है और सिर्फ़ अगर ये रेप अगर रुक सकता है, तो वो मेरी बहनें खुद से ही उनको वे आउट फाइंड करना है और उनको सेल्फ डिफेंस सीखना है। बस सिर्फ़ एक किक और मास्टर पैसा लेते हैं, मैं फ्री में सिखाता हूँ। आप आइए रामलीला पार्क में, मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग दूँगा, एक किक सिखाना। दीदी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से आपने हिम्मत से काम लिया है, उस फैमिली से मिलना, संग-संग अरेस्ट होना और कड़ा से कड़ा सज़ा मिले, ये ऐलान कर देना, ज़रूरत पड़े तो रेपिस्ट को हैंग किया जाए, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ दीदी। पर दीदी सेम टाइम मैं आपके पास एक अर्ज़ी रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अगर आप इसको सोचिए, विचारिए, हर स्कूलों में मुझे सिर्फ़ 1 घंटा, एक बच्चे के लिए 1 क्लास मतलब एक-एक क्लास को 1-1 घंटा मुझे दे दीजिए। मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं करूँगा और पूरे कलकत्ता के स्कूल की लड़कियों को सिर्फ़ 1 दिन का ट्रेनिंग दूँगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कोई लंबा कोर्स नहीं, सिर्फ़ 1 दिन का कोर्स कराऊँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे वारदात और नहीं होंगे। ये घटना तो बड़ा ही दुखद है। सारी माँ, सारी बहनें, सभी की आँख में आँसू है। इतना गंदा किस्म का घटना घटा है कि क्या बताएँ। मुझे शर्म आ रही है इस चीज़ को दोहराने के लिए। पर ये संभव भी नहीं है किसी गवर्नमेंट या किसी पुलिस या प्रशासन कि ऐसे पागलों को रोक ले। ऐसा बिल पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, जो सिर्फ़ 15 दिन के अंदर फैसला हो जाए एंड द रेपिस्ट शुड बी इन प्रिज़न और शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। हम भी लड़कियां हैं, हमारी भी बहुत सारे सपने होते हैं। हमारे माँ बाप हम लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक मकाम तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद ये सारे जो दरिंदे हैं, इनके वजह से हमारे सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और हमारे माँ बाप के सपने, उनका तो सोचिए, उनका सपना और चूर हो जाता है। तो उन लोगों का उनका सपना कौन पूरा करेगा। इसीलिए मैं जब से ये सुनी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मैंने कल बहुत रोया भी कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ये बहुत गलत काम है। ऐसे में कैसे हम सारी लड़कियाँ सेफ रहेंगे। इसीलिए मैं कोर्ट से ये चाहती हूँ कि ऐसे-ऐसे इंसान को, ऐसे-ऐसे दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, डायरेक्ट। डॉक्टर सेफ नहीं है आजकल के टाइम पे, तो हम जैसे आम लड़कियां कैसे सेफ होंगी। जब हॉस्पिटल पे डॉक्टर सेफ नहीं है तो आस पास के सड़क पे हम लड़कियां कैसे सेफ है। सुनसान रास्ते से आना जाना होता है हमारा।
तो जब तक सेल्फ डिफेंस इंसान नहीं सीखा हुआ रहेगा तो कुछ भी काम नहीं चलेगा। रेपिस्ट खुलेआम घूर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द फांसी का सजा होना चाहिए। जान होती है और बहन भाई की जान होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर बहन सेफ रहे और सेल्फ डिफेंस जरूर सीखे। আমার মতে বলে প্রত্যেক মেয়ে ছোট থেকে বড় খালি স্টুডেন্ট না, তাদের মা মাসি প্রত্যেককে এখন যারা বাইরে কাজে বেরাচ্ছে প্রত্যেক মানে মেয়েদেরকে নিজের সেলফ ডিফেন্স, নিজের আত্মরক্ষা করার এই ব্যাপারটা প্রত্যেকের সচেতন হওয়া উচিত আর প্রত্যেকের শেখাটা উচিত। কাজে এই আজকে যে ডক্টরের সঙ্গে আরজিকর ডক্টরের সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এতে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কেউ কাউকে বাঁচাতে আসবে না। নিজেরটা নিজের মানে যতক্ষণ শরীরে নিঃশ্বাস চলবে নিজেকে নিজেই বাঁচতে হবে।